Hello students, welcome back to our channel. My name is Harsh and today I am going to teach you standard 6th grammar and our topic is continuous tense. Continuous tense के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं. देखो continuous tense क्या होता है. टेंस का मतलब जैसा कि हमने पढ़ा, ठीक है, 3 तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो अब हम उसमें कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है, उसके बारे में. कंटिन्यूस मीन्स ऑनगोइंग. कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? जो रनिंग है, जो चल रहा है, ऑनगोइंग है. ओके. विदाउट इंटरप्शन, जिसमें कोई इंटरप्ट करने के लिए नहीं है, जिसके सामने कोई दीवार बन के खड़ा नहीं है, इंटरप्ट नहीं कर रहा है, वो ऑनगोइंग स्मूथली एक पाथ पर चले जा रहा है. ठीक है. इट इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट. दूसरा मतलब क्या है? जो हो रहा है एक मोमेंट पर, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो चीज़ें हो रही है, जैसे कि वेडिंग. ठीक है. अब कोई इसमें सेंटेंस बना के बोल सकता है कि भाई वेडिंग चल रही है, शादी चल रही है. ठीक है. शादी का वक्त पूरी रात चलती है ना, तो वो क्या हो जाएगा? ऑनगोइंग है, कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा. लेकिन ये समझना है कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में कंटिन्यूस टेंस क्यों डिफरेंस है. क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब तो ऑनगोइंग, तो ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि ये तो सिर्फ प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट और फ्यूचर में इसका क्या लेना देना, बट है. कंटिन्यूस टेंस इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट. कंटिन्यूस टेंस 3 पार्ट में डिवाइडेड है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसा कि मैंने कहा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. 3 पार्ट में डिवाइड है. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों ही पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में पहले तो लिख लेना है. ओके. सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर, प्लूरल 3 पर्सन दिए गए हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया गया है. एम इज आर लगेगा, उसके साथ वर्ब और वर्ब का आईएनजी फॉर्म उसमें लगेगा. एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तब जाके वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनेगा. अब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नाउन में इसको हम कैसे यूज करेंगे? आई एम वॉकिंग, एम लग गया. ठीक है. वॉकिंग, वॉक हो गया क्या? वर्ब और आईएनजी ये हो गया. ठीक है. वर्ब वॉक और आईएनजी वॉकिंग हो गया. पूरा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दिया सिंगुलर फॉर्म में. अब इसका प्लूरल फॉर्म कैसा हो जाएगा? वी आर वॉकिंग. ठीक है. अब यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे एम है और यहाँ पर वी. देखो ये वी जो है ना, बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, इस वजह से आर यहाँ पर दिया गया है. ओके. वॉकिंग वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म लग जाएगा. उसी तरीके से सेकंड पर्सन में इसका किस तरीके से यूज़ होगा? तो यू आर वॉकिंग, किसी दूसरे को अगर आप बोल रहे हो देन यू आर वॉकिंग, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाएगा. अब इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? यू आर वॉकिंग. नथिंग मच डिफरेंस, वही आएगा सेम. ठीक है. प्लूरल फॉर्म में भी. अब थर्ड पर्सन के लिए किसी हम पर्टिकुलर का नाम लेके बोलते हैं, ही शी इट इज वॉकिंग. ही शी या फिर इट, वो वॉक कर रहा है. या फिर प्लूरल फॉर्म में क्या कहेंगे? दे आर वॉकिंग, वो वॉक कर रहे हैं. और ही शी इट इज वॉकिंग. सिंपल सा ग्रामर का यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है. आपको ये याद रख लेना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इतनी चीज़ें लगेंगी. तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए. और साथ ही साथ ये जो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दिए गए हैं और साथ ही साथ ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये एग्जांपल्स भी आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है अभी. तो आई होप आपने इतना लिख लिया होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. आई एम ब्रशिंग माई टीथ, यू आर प्लेइंग पियानो, ही इज राइटिंग स्टोरी, ही इज राइडिंग हिज बाइक, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वी आर स्पेंडिंग मनी. दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस tense. I am, he, she and it is all the rest are. ठीक है. यहाँ पे एक सिंपल सा राइमिंग दिया गया है, इस राइमिंग को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं. आई एम ब्रशिंग माई टीथ, यू आर प्लेइंग पियानो, शी इज राइटिंग स्टोरी, ही इज राइडिंग हिज बाइक, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वी आर स्पेंडिंग मनी. ओके. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. हमारा नेक्स्ट पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में.
लर्न टू रिमेंबर पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कैसे इसका यूज होगा? पास्ट टेल्स अस दैट इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। पास्ट में क्या बताता है? जो ऑलरेडी हो चुका है। जो होने वाला है ये तो फ्यूचर बताएगा, जो चल रहा है वो तो प्रेजेंट बताएगा, और जो हो चुका है ये कौन बताएगा? तो वो हमें पास्ट बताता है। कंटिन्यूस टेल्स अस दैट इट वाज एन ऑनगोइंग एक्शन। कंटिन्यूस क्या हो रहा है? कंटिन्यूस का मतलब जैसा कि हमने पहले पढ़ा, टेल अस वो हमें क्या बताता है? वो ऑनगोइंग एक्शन है, जो चल रहा है एक्शन। तो अब दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने में आपको क्या मिलेगा? पास्ट में क्या बता रहा है? जो ऑलरेडी हो चुका है। कंटिन्यूस में क्या बता रहा है? जो ऑनगोइंग है। पास्ट में ऑनगोइंग चलने वाली चीज़ें किस में कंसिडर की जाएंगी? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कंसिडर की जाएंगी। अब इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला देख लो। वॉज और वर लगेगा, उसके साथ वर्ब लगेगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये तीनों ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में, सिंगुलर, प्लूरल में। फर्स्ट पर्सन में इसका किस तरीके से यूज होगा? आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था। वी वर वॉकिंग, हम चल रहे थे। ठीक है, चल रहे थे यानी ऑनगोइंग भी है और पास्ट भी है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड पर्सन, यू वर वॉकिंग, तू चल रहा था। यू वर वॉकिंग, तू चल रहा था। तो देखो सेकंड पर्सन में तो कोई सिंगुलर प्लूरल में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो। थर्ड पर्सन, ही सी इट वॉज वॉकिंग, वो चल रहा था, वो चल रही थी, ऐसा कह सकते हैं। दे वर वॉकिंग, वो सारे चल रहे थे। तो ये सारे देखो पास्ट में भी हैं और पास्ट के साथ साथ ऑनगोइंग एक्शंस भी बता रहे हैं। तो वीडियो पॉज करके ये सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। साथ ही साथ ये फॉर्मूला भी आपको नोट कर लेना है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ओके, तो आई होप आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ, यू आर प्लेइंग पियानो, शी वॉज राइडिंग स्टोरी, ही वॉज राइडिंग अ बाइक। ये देखो मैं अपना टीथ ब्रश कर रहा था, यू आर प्लेइंग, तुम पियानो प्ले कर रहे थे। शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, वो एक स्टोरी राइट कर रही थी। ही वॉज राइडिंग हिज बाइक, वो अपनी गाड़ी चला रहा था। ये सारे एग्जाम्पल्स देखो पास्ट में हैं और ऑनगोइंग एक्शन में है, इस वजह से ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कंसिडर किए जाएंगे। आई वॉच, ही सी एंड इट वॉज ऑल द रेस्ट। तो पास्ट हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूचर का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब फ्यूचर में इसका किस तरीके से यूज हो रहा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, तो लेट अस फाइंड इट आउट। फ्यूचर टेल्स अस दैट इट इज स्टिल गोइंग टू हैपन। फ्यूचर हमें क्या बता रहा है? कि ये अभी होना बाकी है, ये अभी होने वाला है, ये फ्यूचर बता रहा है। कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है? टेल अस दैट इट विल बी एन ऑनगोइंग एक्शन। कंटिन्यूस हमें बता रहा है कि ऑनगोइंग एक्शन है। अब यहाँ पर भी दोनों को प्लस कर दो, क्या हो जाएगा? फ्यूचर बता रहा है कि ये होने वाला है और कंटिन्यूस बता रहा है कि ये ऑनगोइंग है, यानी फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाली वो चीज़ों के बारे में क्या बताएगा? जो बताएगा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। किस तरीके से देखते हैं? तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है विल बी, शैल बी, उसके साथ वर्ब लगेगा और उसके साथ आईएनजी का फॉर्म लगेगा। विल बी, शैल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लगेगा। तीन पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई शैल बी वॉकिंग, मैं वॉक करूँगा। वी शैल बी वॉकिंग, हम वॉक करेंगे। सेकेंड पर्सन में यू विल बी वॉकिंग, तुम वॉकिंग करोगे। यू विल बी वॉकिंग, तुम वॉकिंग करोगे। थर्ड पर्सन ही सी इट विल बी वॉकिंग। ये एग्जाम्पल दिए गए, ही शी इट, तीनों में से एक ही लगा सकते हो या फिर एक ही लगाओगे तो भी चलेगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। ही शी इट, वो वॉकिंग करेगा या वो वॉकिंग करेगी। दे विल बी वॉकिंग, वो सारे वॉकिंग करेंगे। ठीक है, पहले क्या हम पढ़ रहे थे? आई एम वॉकिंग, कंटिन्यूस टेंस था। यू वर वॉकिंग, तुम चल रहे हो, ये कंटिन्यूस टेंस में आया। पास्ट टेंस में क्या आया था? पास्ट टेंस में अगर आप देखेंगे तो पास्ट फॉर्मेशन में सब कुछ आया था। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? पूरा फ्यूचर फॉर्मेशन में आ रहा है। तो इस तरीके की चेंजेस आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये पूरा फॉर्मूला और आपको ये जितने भी एग्जांपल्स दिए गए सिंगुलर, प्लूरल, तीनों पर्सन के, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। आई शैल बी ब्रशिंग माई टीथ, मैं अपना टीथ ब्रश करूँगा। यू विल बी प्लेइंग पियानो, तुम पियानो प्ले करोगे। शी विल बी राइटिंग स्टोरी, वो अपनी स्टोरी राइट करेगी और वो अपना गाड़ी चलाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आपको अपने ध्यान में रखने हैं।
यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, और दे विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स, वी शैल बी स्पेंडिंग मनी। यहाँ पे आई एंड वी शैल, ऑल द रेस्ट विल। आई एंड वी के साथ शैल लगेगा, ऑल द और बाकी के सारे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ चैप्टर होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।